कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि जो नई भर्ती आई है 1015 पदों की, उसी के साथ ये भर्ती होगी और ये पद उसमें जोड़े जाएंगे। कोर्ट ने और कहा है कि इसमें जो आरपीएससी ने खामियां रखी और इसमें जो भी खराब हुआ, कोर्ट ने उसका स्वतः संज्ञान लिया है और यह मामला इसमें एक स्वतः संज्ञान आरपीएससी वाले एंगल पे लिया गया है और इसको डीबी रेफर कर दिया गया है। इसकी सुनवाई अब जो पीआईएल की जो स्वतः संज्ञान लिया है उसको चीफ जस्टिस अब अलॉट करेंगे डबल बेंच में। बाकी कोर्ट ने स्पष्ट भर्ती रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि इसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं उनकी बहुत बड़ी संलिप्तता थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 आरपीएससी मेंबर्स की संलिप्तता थी। तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके घर पे बाबूलाल कटारा और अमराम राय का गए थे कुछ बच्चों को फेवर करने के लिए। कोर्ट ने कहा है कि उनकी भी संलिप्तता है और पूरे प्रदेश में इसका प्रचार हुआ था और पूरे प्रदेश में पेपर फैला था। ब्लूटूथ गैंग को भी पेपर गया था। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान की जनता को देखते हुए और इसके लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये भर्ती बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर सकती और पूरा रिक्रूटमेंट कैंसिल हो गया है और 17/7 को जो नया विज्ञापन आया है उसके साथ इसके पद जोड़ने के निर्देश दिए हैं और नई भर्ती होगी। जो 2021 वाले थे वो उस पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे और इन पदों के लिए भी एलिजिबल होंगे। जिनका आयु निकल गया है वो भी, हाँ जी, ये पद उसमें जुड़ जाएंगे। जो 1015 पद थे उसमें 859 पोस्ट जुड़ जाएगी और सभी को उन पद के लिए शामिल करा जाएगा। 2021 वाले भी थे उनको भी उसमें जोड़ लिया जाएगा। आरपीएससी को लेकर भी टिप्पणियां की है। आरपीएससी को लेकर विस्तृत टिप्पणियां हुई है और उस पर सुमोटो भी लिया है। सुमोटो का होता है कि स्वतः संज्ञान, और उसमें जो आरपीएससी पे एसआईटी ने टिप्पणियां करी थी उनको नोट करा गया है और आरपीएससी को कैसे इम्प्रूव करा जाए और उस पर क्या क्या कर सकते हैं उस पर कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। वो स्वतः संज्ञान लेके मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने रखा जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे, फिर वो ऑनरेबल डिवीजन बेंच पे जाएगा, फिर वहाँ पे उसका सुमोटो का केस चलेगा। जो लोग जैसा के लिए कुछ कहा गया है, जो लोग अरेस्ट हुए हैं उनसे पैसे की रिकवरी होगी और जो लोग अभी अरेस्ट नहीं है उनके लिए भी भर्ती रद्द है। उनके खिलाफ कोर्ट की कोई टिप्पणी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने जनहित को देखते हुए इस भर्ती को रद्द करा है। ये बिल्कुल बात सही है कि इसमें कुछ लोग हैं जो बिल्कुल सही हैं, हमारी भी उनके साथ भावनाएं हैं, लेकिन जनहित का मुद्दा था, पब्लिक इंटरेस्ट का था। एक भी अगर थानेदार गलत लगता है, कोर्ट ने कहा है वो गलत होगा और कोर्ट ने वैशाखी भट्टाचार्य बंगाल भर्ती का रेफरेंस दिया है और कहा है कि ये मामला कहीं भी नहीं टिक सकता और एक तरीके से ये बहुत दूषित भर्ती है। हर तरीके से 3 तरीके से इसमें पेपर लीक हुआ। एक आरपीएससी दो मेंबर्स ने पेपर लीक करा, फिर डमी कैंडिडेट्स बड़ी मात्रा में बैठाए गए और फिर इसमें जगदीश बिश्नोई गैंग और जो अन्य गैंग है। और कोर्ट ने कहा कि इसमें प्रतिकरण करना असंभव है क्योंकि कई 12 आरोपी ऐसे हैं। एक आरोपी तो जिसपे 5 लाख का इनाम है जो विदेश भागा हुआ है। 11 अलग अलग आरोपी हैं जिनके खिलाफ अलग अलग इनाम है और इसके खिलाफ 82 ऐसे अपराधी हैं जिनके खिलाफ अभी अनुसंधान किया जाना है। आरपीएससी के किन किन लोगों की संलिप्तता बताइए। आरपीएससी में रामूराम राय का और बाबूलाल कटारा के खिलाफ, शायद मैं अगर गलत भी हो सकता हूं, लेकिन 4 तो पक्का है, इसके अलावा 6 भी हो सकते हैं। लेकिन कहा है कि उनके घर गए थे ये लोग और इंटरव्यू में फेवर करने के लिए कहा था और उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं करी। कोई टिप्पणी नहीं करता तो उसका मतलब यस ही होता है। तो कोर्ट ने बोला कि संलिप्तता है, इस बारे में भी जांच करी जानी चाहिए और कोर्ट ने पूरी निर्देश दिए हैं कि इसमें घोर अनुसंधान की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, ये केवल याचिकाकर्ताओं की जीत नहीं है, ये जो राजस्थान के बेरोजगार हैं 8 लाख लोग जिसमें इन्होंने आवेदन करा था, ये उन सभी की जीत है। और इसमें मेरे को लगता है पूरे राजस्थान के जनता की जीत है क्योंकि जनता को ही रेगुलेट करते हैं पुलिस वाले और बहुत बड़ा निर्णय है। मैं माननीय न्यायालय का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आपके लिए बड़ा इमोशनल ये था। हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ और हमारी जीत हुई है बेरोजगारों की। बधाई हो। जेएसएसआई भर्ती 2021 को लेकर के लगातार हनुमान बेनीवाल है विरोध कर रहे थे कि इस पेपर को रद्द करना चाहिए और सरकार ये कह रही थी कि ये पेपर है, हम रद्द नहीं करेंगे। कोर्ट ने मामला विचाराधीन है, कोर्ट जो भी इस पर डिसीजन देगा वही हमारा डिसीजन फाइनल होगा। तो फिलहाल आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि कोर्ट की सिंगल बेंच ने एसआई भर्ती 2021 के पेपर को रद्द है वो कर दिया है। जो इस वक्त की बड़ी खबर ये थी कि हनुमान बेनीवाल जिस भर्ती को लेकर के विरोध कर रहे थे, उस विरोध को लेकर के लगातार वो काफी समय से धरने पर थे और लगभग 3 महीने से उनको ऊपर समय हो चुका होगा कि वो शहीद स्मारक पर बैठ करके एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के लगातार विरोध कर रहे थे।
तो शायद सोशल मीडिया पर फिलहाल ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि ये हनुमान बेनीवाल की जीत है, वो मानी जा रही है। लेकिन हाँ, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने फिलहाल ऐसे भर्ती 2021 को रद्द कर दिया है। आपको पता होगा कि ये भर्ती कांग्रेस शासन के समय शुरू हुई थी, उस समय पेपर लीक हुआ था। उसके बाद में कांग्रेस सरकार के अंदर भी एक्शन हुए थे और उस एक्शन के बाद में कई ऐसी बिल्डिंग्स थी, कोचिंग संस्थान थे जिनको ढाया गया था और उसके बाद उस समय सरकार इस पर कानून भी लेकर के आई थी। लेकिन जब सरकार बदली तो बीजेपी सरकार ने भी इस पर अपना एक्शन लेना है वो शुरू कर दिया। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आने वाली थी उस समय बीजेपी सरकार ने एक बात कही थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो बड़े मगरमच्छों को हम पकड़ेंगे। और जैसे ही उन्होंने सत्ता में आना शुरू हुआ, लगभग 1.5 साल से ऊपर का समय निकल चुका है, लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे थे। उस दौर के बीच में ये चर्चा चल रही थी कि क्या ये भर्ती रद्द होगी कि नहीं। अंदर खाने कई लोग, कई एक्सपर्ट ये बोल रहे थे कि सरकार इसे कोर्ट पे डालने की कोशिश कर रही है। विपक्ष पर लगातार निशाना साध रही थी कि विपक्ष के समय पेपर लीक हुआ था। विपक्ष लगातार ये बोल रही थी कि पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर बीजेपी सरकार जिस वादे को लेकर के आई थी वो वादा पूरा नहीं किया। हालांकि बीच में एसओजी ने कई एक्शन लिए, कई आरोपी पकड़े गए, बाबूलाल कटारा से लेकर के तमाम जो बड़े मगरमच्छ थे वो भी पकड़े गए थे। इसमें अशोक गहलोत का जो स्पेशल सिक्योरिटी ऑफिसर था वो भी इस पेपर लीक के मामले में पकड़ा गया था। इन तमाम चर्चाएं हुई, लेकिन फाइनल जो निष्कर्ष निकल करके आया है वो ये है कि ऐसे भर्ती 2021 को कोर्ट ने रद्द है वो कर दिया है। आखिर 2021 से लेकर के अब तक क्या क्या घटनाक्रम हुआ, इन पूरे घटनाक्रम पर हम तफसील से बात करेंगे, तफ्तीश करेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या क्या ऐसे मुद्दे हुए, क्या क्या पॉलिटिकल ऐसे एंगल निकले जिस पर कि लगातार प्रदेश में सियासत है वो गर्म हुई। मैं हूं और मेरे साथ में मेरे सहयोगी सौरभ होंगे। हम दोनों इस पर डिस्कशन करेंगे कि आखिर ऐसे ही भर्ती 2021 को लेकर के अशोक गहलोत के समय क्या चूक हुई जिससे पेपर लीक हुआ, वर्तमान सरकार ने आखिर इतना समय क्यों लिया कि पेपर लीक को आकर के इतना समय आने के बाद कोर्ट ने रद्द किया। क्या सरकार ये चाह रही थी कि क्या ये मामला कोर्ट के पाले में जाए और कोर्ट इसे कैंसिल करे जिससे कि हमारे ऊपर वो आरोप या फिर कहीं हमारे ऊपर वो लालचन ना लगे कि जिस सरकार के समय भर्ती निकली थी, जो आम पब्लिक जिन्होंने ईमानदारी से पेपर दिया था उनका नुकसान ना हो और वो आरोप हम पे ना लगे। इसको लेकर के ये तमाम सवाल है। ऐसे कई सवाल सोशल मीडिया पर उठे थे और तमाम सवालों के जवाब है हमारे डिस्कशन में वो निकलेंगे जिसको शायद आप इस ऐसे भर्ती 2021 को क्या कारण से रद्द हुआ वो पूरी बात को आसानी से समझ पाए। सौरभ, अगर हम शुरुआत करें 2021 से, 21 के समय के अगर उस टेन्योर को अगर हम देखें तो उस समय अशोक गहलोत सरकार थी, यानी कि कांग्रेस गवर्नमेंट थी। उस समय पेपर लीक हुआ क्योंकि उस समय केवल ये सिंगल पेपर नहीं था, काफी ऐसे पेपर है वो लीक हुए थे। क्या लगता है कि उस समय क्या सरकार की सख्ती कम थी या फिर पेपर माफिया ज्यादा एक्टिव था कि सरकार के जो तंत्र है वो वहां तक पहुंच नहीं पा रहा था? बिल्कुल रौनक जी, दरअसल जब 2021 की घटना है, पेपर लीक की घटना है, जब ये घटना पेश आती है पेपर लीक का मामला और पेपर लीक की जो एक तरीके से माफिया है वो जब इनकी खबरें उजागर होने शुरू होती है मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा, तब समझ में आता है कहीं ना कहीं कि राजस्थान जो प्रदेश है वो पूरे न सिर्फ प्रदेश भर में बल्कि पूरे राष्ट्र भर में, पूरे देश भर में कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक की घटना का पर्याय बन चुका होता था। यानी कि किसी भी राज्य में जब जिक्र हुआ करता था पेपर व्यवस्था को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, भर्तियों को लेकर, तो राजस्थान का उदाहरण नकारात्मक तौर पर दिया जाता था कि हम राजस्थान की तरह पेपर लीक माफिया को पनपने नहीं देंगे, हम उस पर कड़ा एक्शन लेंगे, कड़ा, चाहे वो यूपी है, बिहार, कोई भी राज्य हो। वहां राजस्थान की इस छवि ने इतना धूमिल कर दिया था कि प्रदेश का नाम पेपर लीक की वजह से काफी ज्यादा नकारात्मक और मिट्टी में मिलता नजर आ रहा था। लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद 2021 की जो पेपर भर्ती, एसआई भर्ती पेपर लीक हुआ है, इसके बाद बहुत बड़ी राहत भी कह लीजिए और बहुत बड़ी चुनौती भी कह लीजिए। आगे बात करेंगे क्यों, लेकिन जहां तक आपने किया कि आखिर ये पनपा कैसे, दरअसल होता यह है सर कि जो एसआई भर्ती को लेके ऐसी जो तमाम तरह की जो स्पेशल जांच एजेंसी थी लगातार कार्रवाई करी थी और उन कार्रवाई में जो गिरफ्तारियां हुई है, जो लोग पकड़े गए हैं, आप देखेंगे वो खुद ही अपने आप में वेरी हाई प्रोफाइल है। कुछ ऐसे हैं जो आरपीएससी के सदस्य रहे, जैसे बाबूलाल कटारा का आपने जिक्र किया, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े मंत्री से जिनके ताल्लुकात थे। तो ऐसा नहीं कि जमीनी स्तर पे हो रहा है, उनके पीछे एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और उन्हीं लोगों के पीछे जो उनकी स्थिरता है, चाहे वो आर्थिक कह लीजिए, चाहे वो मानसिक संबलता कह लीजिए, वो इतनी स्ट्रांग है कि उनको
इतनी आसानी से नतमस्तक करा देना या धराशायी करा देना बहुत मुश्किल कार्य रहा है। तो इसका मतलब कुल मिला के पहले सवाल का जवाब आपका यह है कि जो एसआई भर्ती पेपर लीक 2021 में गहलोत सरकार के अंतर्गत होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक पेपर लीक मामले तक ही सीमित था। ये पॉलिटिकल नैरेटिव के साथ साथ इन्वॉल्व के एक जनहित मुद्दा था, जिसको अब हाईकोर्ट के द्वारा एक तरीके से पूरी तरीके से निलंबित कर दिया गया है, पूरी तरीके से हटा दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ दर्शकों की, मुद्दा यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि सरकार ऐसे चुप नहीं बैठेगी। आपको याद होगा अच्छी तरह कि सरकार के तमाम मंत्री और संगठन जो भाजपा है उसके द्वारा तमाम जो मंत्रिमंडल है या फिर कह लीजिए संगठन के बड़े बड़े चेहरे हैं, वो लगातार एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर या फिर जारी रखने को लेकर जो धरने प्रदर्शन हो रहे थे उसमें शरीक हो रहे थे। उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये बात कही थी कि हम रद्द होने के पक्ष में नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पूरी एसआई भर्ती अगर आप प्रकरण को देखेंगे तो 68 से 64 लोग ऐसे होंगे जो पकड़े गए हैं। एक तरीके से जो ऐसे लोग हैं जो इसमें मिली भगत थी, जो शुमार थे पेपर लीक करने में, या फिर मान लीजिए जिन्होंने इसका फायदा उठाया। ऐसे में कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल के कारण इतनी बड़ी भर्ती को जो इतने सारे अभ्यर्थी या फिर उम्मीद लगाए बैठे परीक्षार्थी होंगे, उनके साथ, उनके करियर के साथ, उनके भविष्य के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करना ये काफी ज्यादा नकारात्मक और संवेदनशील मुद्दा है। जी, मैं बीच में रोकना चाहूंगा, आप जब आपने भी कई बार डिस्कशन में पैनलिस्ट जो होते हैं बीजेपी कांग्रेस से, आपने उनसे भी बात की है, मैंने भी बात की, तो उनका एक जिक्र होता है कि लगभग 68 के आसपास जो आरोपी से पकड़े गए हैं, ये संख्या विपक्षी बोलता संख्या बहुत कम है, बल्कि संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि 68 आरोपी आपके लगभग अगर हजारों में संख्या में लोग बैठे हैं तो केवल 68 अभ्यर्थी ऐसे हो सकते हैं कि जो पकड़ में आए। इससे भी संख्या और ऊपर हो सकती थी या हो सकती है। आपका इस पर क्या कहना? बिल्कुल, क्योंकि जांच प्रक्रिया फिलहाल भी जारी है, भले ही रद्द कर दिया गया है, लेकिन ये मामला शांत नहीं हुआ। इस पे तफ्तीश जो है लगातार जांच एजेंसियों द्वारा वो लगातार जारी है। तो ये ऐसा आंकड़ा है जो लगातार बढ़ सकता है, संभावित बढ़ सकता है, क्योंकि कम तो होने से रहा, तो ऑब्वियसली वो चीज बढ़ेगी। और विपक्ष का ये आरोप है कि अभी तक सिर्फ 68 पकड़े गए हैं और वो 68 पकड़े गए हैं जिनको पकड़वाया गया है। एक्चुअल में जो लोग इसके पीछे शामिल है वो कहीं ना कहीं हो सकता है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे पूर्व सरकार का या अभी वर्तमान सरकार के हिस्सेदारी लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में विपक्ष लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा या फिर मान लीजिए सूबे की सरकार है, प्रदेश की सरकार है, वो जानबूझ के कम आंकड़े दिखा रही है, वो ये बताना ही चाह रही कितना व्यापक मामला है। तो ऐसे में विपक्ष तो लगातार विरोध कर रहा है, लेकिन ये बात भी हमें समझनी होगी कि ये महज सिर्फ आरोप तक ही सीमित है, क्योंकि पूर्णतः जो निर्णय होगा, पूर्णतः जो फैसला होगा, वो पूरी तरीके से जांच एजेंसियों पर निर्भर करता है, वो कितना जल्दी इस मामले का खुलासा करते हैं। लेकिन एक बार फिर इस बारे में आएंगे हम कि चर्चा इस बात को भी लेकर होनी चाहिए कि फैसला सही है या गलत, और अगर ये गलत है या सही है जो भी फैसला, तो सरकार का स्टैंड क्या होगा। जैसा कि मैं पहले सवाल के जवाब में बता रहा था कि सरकार लगातार अपने इस स्टैंड के साथ है कि हम एसआई भर्ती रद्द होने के विरोध में है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जितने परीक्षार्थी, जितनी बड़ी संख्या में उन्होंने इस परीक्षा में देने में शुमार हुए थे, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरीके का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब होता यह है कि जब हाईकोर्ट का यह फैसला आ चुका है, तो अब सरकार क्या करेगी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत जाएगी, अग्रसर करेगी, और फिर और इस फैसले में पुनर्निरीक्षण होना चाहिए कि क्या ये फैसला सही है। अगर ये फैसला सही नहीं है तो इस फैसले को पलटा जाए और जो पीड़ित पक्ष है उनकी भी आवाज सुनी जाए। हालांकि अगर आवाज सुनने की बात करें तो मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहां भी बताना चाहता हूं। 14 अगस्त की तारीख में कहूंगा कि दर्शक हमारी इस चीज को कोर्ट में पेश किया गया था, दोनों पक्षों की दलील दी गई थी। 14 अगस्त 2025 यानी एक साल बाद करीब ये तारीख आई जब दोनों पक्षों की सुनवाई हाईकोर्ट करता है और पूरी याचिका दायर कर लेता है कि दोनों पक्ष को कहना क्या है, समर्थन क्या कह रहा है, विरोध वाले क्या कह रहे हैं। और उसके बाद अब जाके 14 अगस्त को जब दोनों पक्षों की याचिका दायर करके उनकी सुनवाई, उनके पक्ष हाईकोर्ट में दलील के तौर पर पेश कर दी जाते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं अब इतने दिनों बाद ये सुनवाई होती है, आज 28 तारीख है, और ये फैसला आता है कि ये जो रद्द है एसआई भर्ती 2021 को रद्द किया जाना चाहिए। अब जो आगे का मामला है वो इस पर है कि जो परीक्षार्थी है वो इस चीज को किस तरीके से ले रहे हैं। हालांकि हमको अच्छी तरह पता है कि रद्द न होने के विरोध में भी तमाम सारे जो अप्रत्यक्ष तौर पे आंदोलन हो रहे हैं, और रद्द किए जाने को लेकर भी, उसके समर्थन को लेकर भी तमाम सारे जो आंदोलन वो देखने मिल रहा है। पूरी अपडेट है, क्यूडल मीणा है, उनकी अपडेट आई है। उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले से सच की जीत हुई है। इस पूरी भर्ती में फर्जीवाड़ा हुआ था। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 500 से ज्यादा ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने फर्जीवाड़े करके यह परीक्षा वो पास की थी। वहीं हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि 2021 के अंदर जो भर्ती के पदों के अंदर नई भर्ती है उसको जोड़ने के आदेश भी दिए। यानी कि हम समझे कि जब वर्तमान में सरकार, जब प्रदेश में बीजेपी की आई थी, उस समय किरोड़ीलाल मीणा है, उन्होंने भी इस भर्ती को लेकर के लगातार विरोध किया था। उस किरोड़ीलाल मीणा की नजरों को अगर हम समझें तो उस समय क्या उनको ये अंदेशा था कि ये पेपर रद्द होगा, या फिर हम ये माने कि उनको ये गट फीलिंग थी
कि आज नहीं तो कल इस पेपर को मैं किसी कारण से बैठ जाता हूं या मैं किसी कारण से बैकफुट पर आता हूं तो कोई दूसरा इस मुद्दे को उठा करके इसको आगे लेकर जाएगा। बिल्कुल। आपके इस सवाल से एक चीज तो पूर्णतः निश्चित है कि ये जो मुद्दा था वो सिर्फ परीक्षार्थी या फिर जो आपके लिए कि परीक्षा विभाग तक सीमित नहीं था। ये मुद्दे ने धीरे धीरे जो एंगल था वो सियासी ले लिया था, मतलब राजनीतिक तौर पे। न सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा, हालांकि उनकी चर्चा करेंगे हम, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा के अन्यथा भी कई ऐसे राजस्थान प्रदेश की राजनीति के तमाम सारे सक्रिय नेता मौजूद थे जो लगातार इसको लेकर काफी ज्यादा सक्रिय थे। हनुमान बेनीवाल बहुत बड़ा नाम है, नागौर से सांसद है। लगातार इतने लंबे वक्त तक उन्होंने जयपुर में ही जो शहीद स्मारक है वहां इतना तीव्र धरना प्रदर्शन किया था, इतना सक्रिय रूप से इसको लेकर वो जमीनी स्तर पे मौजूद थे। खुद पंजाब केसरी की तमाम रिपोर्टर वहां लगातार लाइव दे रहे थे, घंटों तक लाइव दे रहे थे और बता रहे थे कि वहां की यथा स्थिति क्या है। तो ऐसे में पूर्णतः मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुद्दा परीक्षा से ज्यादा अब राजनीति का हिस्सा बन चुका था। और इसका मतलब है कि किरोड़ी लाल मीणा हो या फिर हनुमान बेनीवाल हो या फिर मान लीजिए मदन राठौड़ हो भाजपा के अध्यक्ष, हर तरीके से इस मुद्दे को लेकर उन चर्चा होनी जरूरी थी। हर तरीके से मीडिया द्वारा, छात्रों द्वारा, जो परीक्षार्थी थे उनके द्वारा उम्मीद की जा रही थी कि आपके द्वारा क्या है, आपका कहना क्या है, आपका सोचना क्या है, कृपया वो दे। तो इसी पूरी कड़ी के तहत कि आपकी प्रतिक्रिया क्या है, सियासी प्रतिक्रिया क्या है, इसको जानने की इच्छुक रखने के साथ ही तमाम जो नेता थे वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे। तो उसी प्रतिक्रिया का एक हिस्सा था किरोड़ी लाल मीणा का भी। हो सकता है कि उनको अंदर की बात पता हो सकता है कि उनको ये आभास हो कि फैसला किस तरीके से आ सकता है, लेकिन ये बात सही है कि अभी जो तत्कालीन ये वर्तमान परिस्थिति है, किरोड़ी लाल मीणा ने इस हाईकोर्ट के फैसले का पूर्णतः समर्थन किया है। एक बात और कही कि 500 अभ्यर्थी हैं जो इसमें फर्जीवाड़े में शामिल हैं। कि 500 को में अगर देखें, संख्या को अगर हम देखें और 68 की संख्या जो पकड़ में है उसको देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो एक आंकड़ों में देखने को मिलता है। जी बिल्कुल, और डिफरेंस है। लेकिन एक बहुत बारीक चीज हमें समझनी होगी, मैं आपसे भी समझना चाहता हूं कि क्या वाकई में किरोड़ी लाल मीणा का जो ये तर्क है या मान लीजिए जो ये स्टेटमेंट है, क्या वो किसी भी तरीके से भाजपा सरकार या प्रदेश की सरकार से ताल्लुक रखता है? ऐसा नहीं है कि किरोड़ी लाल मीणा अगर इसका समर्थन कर रहे तो भाजपा सरकार या फिर प्रदेश की सरकार भी इसका समर्थन करेगी। संभवतः ऐसा भी हो सकता है। एक बात ये भी कही जाती है कि अगर कैबिनेट मंत्री को ये बात बोल रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार के लेवल पे वो बात है, क्योंकि एक अगर कोई नॉर्मल